बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां नगर चिकित्सालय राजगढ़ में 2 शल्य चिकित्सकों व एनेस्थीसिया चिकित्सक की नियुक्ति के बाद ऑपरेशन थिएटर फिर से और आरंभ हो गया है और राजगढ़ के साथ हरिपुर धार व नोहर धार क्षेत्र के लोगों को अपेंडिक्स हार्निया व पित्त की पथरी के ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ में डॉक्टर मुकुल शर्मा, डॉक्टर मस्तराम सिंघा व डॉक्टर गरिमा की टीम ने इमरजेंसी में 3 मरीजों के अपेंडिक्स पित्त की थैली के अतिरिक्त कुछ हार्निया के ऑपरेशन भी इस अस्पताल में किए हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उपासना ने कहा कि राजगढ़ अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर साहिल गुप्ता, बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर सोनम ना, आंखों की चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को सरकारी अस्पताल में बेहतर व निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ में एज अ सर्जन पोस्टेड हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट पिछले 2 महीने अगस्त में हुई थी तथा हमारे पास पहले एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अब उनके आने के बाद हमने यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए और इमरजेंसी में हमने अपेंडिसेक्टमी की है 3 पेशेंट्स की और इलेक्टिव में हमने इंग्वाइनल हर्निया के ऑपरेशन किए और हमने अभी फिलहाल 2 ऑपरेशन किए हैं पित्त की थैली के, जिसमें पित्त की थैली में पथरी थी तथा हमने वो कोलिसिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल किया है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पे जो मरीज हैं 2-3 जो हमारे ऑपरेट किए थे वो अच्छे से डिस्चार्ज हो गए हैं तथा ये जो मेरे जो मरीज हैं इनको भी पोस्ट ऑपरेटिव अनइवेंटफुल है और ये बड़े ही अच्छे हैं। हालांकि इनको भी 1-2 दिन में छुट्टी कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां जिला कांगड़ा धार्मिक पर्यटन के लिए विख्यात है। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने बताया कि श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के तालाब में नौका विहार शुरू करने की योजना है। वहीं भाग सुनाग में लंगर भवन बनाया जाना है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद श्री चामुंडा और भाग सुनाग में नौका विहार और लंगर भवन की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मंदिर का सौंदर्यीकरण करने के लिए तालाब को भी नया रूप प्रदान किया गया है। अब इस तालाब मंदिर में प्रशासन की ओर से नौका विहार शुरू करने की योजना है। जानकारी के अनुसार तालाब में पैंडल वाली 4 नौकाएं रखी जाएंगी, जिनका आनंद श्रद्धालु उठा सकेंगे। धर्मशाला जो हमारा क्षेत्र है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। यहाँ माँ चामुंडा का मंदिर है और साथ में भागसुनाग मंदिर भी है। माँ चामुंडा में एडीबी से भी काफी हमें फंड्स मिले थे और वहाँ पे डेवलपमेंट की गई थी। सरोवर पुनः वहाँ पे बनाया गया है, तो अब आगामी वर्ष में हम वहाँ पे नौका विहार दोबारा करवाना चाहेंगे और इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, टेंडरिंग प्रोसेस इत्यादि है, उसको हम शुरू कर देंगे जैसे ही हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो भागसुनाग मंदिर है वहाँ पे काफी दानी सज्जन आते हैं और लोग लंगर जो है वो करवाते हैं, तो वहाँ एक अच्छा लंगर भवन नहीं है और हमारे ट्रस्टीज की तरफ से भी यह एक मुद्दा उठाया गया है। तो आने वाले समय में भागसुनाग मंदिर में भी हम अपना लंगर भवन बनाना चाहेंगे और वहाँ पे लोगों को ये सुविधा देना चाहेंगे। तीसरा हमारे पास धुर्वेश्वर महादेव है जिसके समीप डल झील है और डल झील को काफी मुरम्मत की जरूरत है, आवश्यकता है वहाँ पे, क्योंकि अपने आप जल का रिसाव हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे की विशेषज्ञ सेवा ली जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के वैज्ञानिकों का एक दल मंगलवार से 3 दिनों के लिए जिले के दौरे पर है। यह दल एयरपोर्ट रनवे ब्रिज के निर्माण और उससे जुड़े हर पहलू के गहन अध्ययन के उपरांत व्यवहारिकता रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा यह दल परियोजना के पर्यावरण प्रभाव के आकलन समेत पारिस्थितिकीय पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा। वैज्ञानिकों के इस दल सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण है उसको पहले चरण में जो हमारा रनवे की जो लेंथ है इस समय 1376 है, उसको 1900 मीटर तक ले जाने का जो प्रयास है वो पहले चरण के अंदर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो मांझी खड्ड जो इमीडिएटली लाई करती है एयरपोर्ट के साथ ही, उसके ऊपर रनवे को कंस्ट्रक्ट करना एक मेजर चैलेंज है। तो इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने CWPRS पुणे को एंगेज किया है और उनके जो वैज्ञानिक है वो पिछले कल यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले कल एक बैठक की गई है।
जिसमें उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनको निर्धारित किया गया है कि क्या यहाँ पे एक रनवे ब्रिज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, यदि हो सकती है तो किस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर है बनना चाहिए। साथ ही साथ जो एक चैनलाइजेशन की बात की जा रही है माझी खड्ड की, क्या वो संभव है कि नहीं है, और अगर यदि वो संभव है तो किस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाकर माझी खड्ड को चैनलाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो मेजर्स लिए जाने हैं सिविल वर्क्स की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए भी उनको जो है वो रिक्वेस्ट की गई है। तो अगले 3 दिन तक जो टीम है वैज्ञानिकों की, ये वहाँ पे पूरा सर्वेक्षण करेंगे और इनको ऑलरेडी जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, और उसके उपरांत ही जो ये रिपोर्ट है वो हमें सौंपेंगे और उसके उपरांत जो फर्दर कार्रवाई है इसमें अमल में लाई जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ऊना के पंडोगा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में हुई लूटपाट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऊना पुलिस ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से एटीएम लूट के 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। यह दोनों आरोपी लूट की इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा और अन्य जिलों में छापेमारी भी की थी। कोर्ट ने इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अधीक्षक ऊना अरजित सेन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लूट की वारदात से पर्दा उठाया है। पुलिस अधीक्षक ऊना ने बताया कि 16 तारीख को पंडोगा के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों द्वारा एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें आरोपियों ने मंकी कैप पहनकर गैस कटर की मदद से एटीएम से 10 लाख रुपए लूटे थे। आप सभी का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, हमने एक 246/22 FIR रजिस्टर की थी 16 तारीख को, जिसमें पंडोगा में एक PNB बैंक का एटीएम जो है वहाँ पे एक लूट की घटना हुई थी, और उसमें लगभग 10 लाख रुपए जो हैं वो एटीएम काट के जो है शातिर ले गए थे। जो वहाँ पे CCTV कैमरा था उसके अंदर, एटीएम के अंदर, उसमें हमारे को फुटेज में ये निकला था कि कोई मंकी कैप पहन के कुछ लोग वहाँ पे एंटर करते हैं